हूं साईराम। स्वागत है आपके एक नया लर्निंग सेशन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो आईटी प्रोजेक्ट के बैकबोन है, एफआरडी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट में क्लैरिटी और डायरेक्शन मिक्सिंग है तो एफआरडी वो ब्लूप्रिंट है जो डेवलपर, टेस्टर और क्लाइंट को एक ही डायरेक्शन में काम करने में मदद करता है। हम आज जानेंगे what is FRD, difference between BRD and FRD, functional requirement writing, screen level requirement, field level requirement, button level requirement, validation rules, error message, API level requirement, workflow requirement, notification requirement, report requirement, FRD template। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहे हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की। एफआरडी एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शनैलिटीज और एक्सपेक्टेड बिहेवियर डिटेल में डिफाइन की जाती है। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप चाहिए तो एफआरडी में लिखा होगा यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यूजर लॉगिन कर सकता है, प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, कार्ड में आइटम ऐड कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। डेवलपर एफआरडी देखकर कोड लिखते हैं, टेस्टर एफआरडी देखकर टेस्ट केस बनाते हैं। एफआरडी एक ब्लूप्रिंट है जो एंश्योर करता है कि एप्लीकेशन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रही है। एफआरडी के बिना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि एफआरडी एक बोरिंग डॉक्यूमेंट है तो सोचिए, बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। डेवलपर एफआरडी को देखकर कोड लिखते हैं और टेस्टर उसी एफआरडी के बेसिक्स पर टेस्टिंग करते हैं। देखते हैं कि बीआरडी और एफआरडी में क्या अंतर है। बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। बीआरडी बताता है कि बिजनेस को क्या चाहिए। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस गोल्स लिखी होती है। क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक ऐप चाहिए जिसमें कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर सके। मीन्स बीआरडी में लिखा होगा कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। और एफआरडी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एफआरडी बताता है सिस्टम उस रिक्वायरमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करेगा। इसमें सॉफ्टवेयर क्या फीचर और फंक्शनैलिटीज डिटेल्स में लिखी होती है, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन, प्रोडक्ट सर्च, ऐड टू कार्ट, ऑनलाइन पेमेंट। सब ये सब याद रखना चाहिए सबको। बीआरडी बिजनेस क्या चाहिए, एफआरडी सिस्टम उस रिक्वायरमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करेगा। अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट राइटिंग। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है कि सिस्टम क्या काम करेगा, एप्लीकेशन के फीचर्स और उनके एक्सपेक्टेड बिहेवियर। मान लो एक क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक शॉपिंग ऐप चाहिए तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख जाएगा, यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यूजर लॉगिन कर सकता है, प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, कार्ड में आइटम ऐड कर सके, ऑनलाइन पेमेंट कर सके। अब देखते हैं हाउ टू राइट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। हर फ्यूचर अलग पॉइंट में लिखा होता है, जैसे यूजर लॉगिन करने के बाद अपना प्रोफाइल देख सकता है। बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग यूज करो। डेवलपर के पता चलता है कि क्या कोड लिखा है, टेस्टर को पता चलता है कि क्या टेस्ट करना है, क्लाइंट को क्लैरिटी मिलती है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हुई है। आसान शब्दों में फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि एप्लीकेशन क्या करेगी और कैसे बिहेव करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्क्रीन लेवल रिक्वायरमेंट को। स्क्रीन लेवल रिक्वायरमेंट के मतलब है किसी स्पेसिफिक स्क्रीन या पेज पर क्या क्या एलिमेंट्स होने और कैसे काम करेगा उसके डिटेल रिक्वायरमेंट। अगर एफआरडी बताता है कि एप्लीकेशन क्या करेगा तो स्क्रीन लेवल रिक्वायरमेंट बताता है कि हर स्क्रीन पर एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहिए और यूजर क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अभी एप्लीकेशन ओपन करूंगा, सोर्स डेमो।
इसमें जैसे स्क्रीन नेम है लॉगिन, लॉगिन पेज है ये मेरा। यूजर नेम फील्ड डिस्प्ले होना चाहिए, मेरा जो यूजर नेम फील्ड है डिस्प्ले होना चाहिए। पासवर्ड फील्ड डिस्प्ले होना चाहिए। लॉगिन बटन डिस्प्ले होना चाहिए। वैलिड क्रेडेंशियल एंटर करने पर यूजर डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूजर नेम एक्सेप्ट लिखा, स्टैंडर्ड हाइफन यूजर्स एंड पासवर्ड SECRETSAUCE। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया। अभी क्या हुआ, वैलिड क्रेडेंशियल एंटर करने पर यूजर डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो गया। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल पर एरर मैसेज होना चाहिए। मैंने इसको लॉग आउट किया। मैंने यहाँ पर यूजर नेम दिया, पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, लॉग इन करूंगा तो एरर मैसेज शो होना चाहिए और फॉरगेट पासवर्ड लिंक अवेलेबल होना चाहिए। अब नजर डालते हैं फील्ड लेवल रिक्वायरमेंट की। फील्ड लेवल रिक्वायरमेंट का मतलब है किसी स्क्रीन अंदर जो इंडिविजुअली फील्ड्स होती है उनके रूल्स और बिहेवियर को डिफाइन करता है। एक फील्ड में क्या एक्सेप्ट होगा, कितने कैरेक्टर्स होंगे और मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, वैलिडेशन क्या होगी, यह सब फील्ड लेवल रिक्वायरमेंट में डिफाइन की जाती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं सेम एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ये मेरा सोर्स डेमो एप्लीकेशन है, इसमें लॉगिन स्क्रीन पर, इसको हम हटा देते हैं। जैसे ये लॉगिन स्क्रीन है और फील्ड यूजर नेम और फील्ड नेम यूजर नेम होना चाहिए और मैंडेटरी होना चाहिए, यूजर नेम मैंडेटरी होना चाहिए। मैक्स मिनिमम लेंथ होना चाहिए 5 कैरेक्टर, मैक्सिमम लेंथ 50 कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड। एरर मैसेज, जब आप स्पेशल कैरेक्टर अलाउड ही नहीं है तो एरर मैसेज प्लीज एंटर द वैलिड यूजर नेम आना चाहिए। और पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड फील्ड में लेंथ, मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम लेंथ 20 कैरेक्टर, 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर। पासवर्ड शुड बी मास्क्ड। अब बात करते हैं बटन लेवल रिक्वायरमेंट की। बटन लेवल रिक्वायरमेंट के मतलब है किसी बटन के बिहेवियर, फंक्शनैलिटी और एक्शन डिफाइन करना। बटन क्लिक करने पर क्या एक्शन परफॉर्म होगा, कब एनाबल या डिजेबल होगा और यूजर को क्या रिस्पांस मिलेगा, ये सब बटन लेवल रिक्वायरमेंट में डिफाइन की जाती है। अब चलिए देखते हैं हम एग्जांपल सेम एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे लॉगिन बटन स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए, यूजर बटन क्लिकेबल होना चाहिए, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने पर डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूजर नेम डाला स्टैंडर्ड यूजर्स एंड पासवर्ड डाला सीक्रेट सोर्स। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो ये रिडायरेक्ट हो गया डैशबोर्ड के ऊपर। एंड इनवैलिड होने पर एरर मैसेज होना चाहिए। जैसे मैंने इसको लॉग आउट किया, यूजर नेम डाला स्टैंडर्ड्स एंड पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन बटन के ऊपर तो पासवर्ड डू नॉट मैच एनी यूजर इन दिस सर्विसेज, तो एरर मैसेज शो होना चाहिए। और मैंडेटरी फील्ड्स ब्लैंक होने पर लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल क्लिक्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेसिंग के द्वारा बटन टेम्पररी डिसेबल हो सके। इसके बाद आते हैं वैलिडेशन रूल्स के। जो डेटा की एक्यूरेसी और क्वालिटी इंश्योर करता है। वैलिडेशन रूल्स के मतलब है कि फील्ड के लिए इनपुट रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन डिफाइन करना, यूजर जो डेटा एंटर करेगा उसको चेक करने की वो वैलिड है या नहीं। जैसे लॉगिन स्क्रीन है मेरा, सेम एप्लीकेशन में जा रहे हैं हम फिर से। जैसे ये मेरा लॉगिन पेज है, यहाँ पर यूजर फील्ड होना चाहिए और मिनिमम लेंथ 5 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 50 कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड एंड
एरर मैसेज होना चाहिए, प्लीज एंटर द वैलिड यूजर नेम। अब पासवर्ड फील्ड देखते हैं। पासवर्ड फील्ड ये मैंडेटरी होना चाहिए कि रहना चाहिए, और मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम लेंथ 20 कैरेक्टर, एंड अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। पासवर्ड शुड बी मास्क्ड होना चाहिए। जहां यहाँ पर जो भी पासवर्ड लिखोगे ये बुलेट फॉर्मेट में होना चाहिए। वैलिडेशन रूल्स इंश्योर करता है कि यूजर करेक्ट डाटा एंटर करे। डेवलपर को क्लियरिटी मिलती है कि फील्ड के स्ट्रक्चर और वैलिडेशन क्या होगा। टेस्टर को पता चलता है कि किस तरह के टेस्ट केस बनाना है। क्लाइंट को इंश्योर मिलती है कि एप्लीकेशन सिक्योर और रिलायबल है। अब देखते हैं कि एरर मैसेज। एरर मैसेजेस वो मैसेज होती है जो सिस्टम यूजर को तब दिखाता है जब यूजर गलत या इनवैलिड डाटा एंटर करता है। अगर यूजर पासवर्ड फील्ड ब्लैंक छोड़ दे तो सिस्टम मैसेज शो करेगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अब चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली। अभी जैसे मैंने ये यहाँ पर यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड फील्ड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगले टॉपिक पर एपीआई लेवल रिक्वायरमेंट। जो बैकएंड और फ्रंटएंड के कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है, एपीआई लेवल रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है कि सिस्टम और दूसरे एप्लीकेशन के बीच डेटा कैसे एक्सचेंज होगा। इसमें एपीआई एंड पॉइंट और रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट डेटा, रेस्पॉन्स डेटा और स्टेटस कोड्स डिफाइन की जाती है। चलिए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यूजर लॉगिन पेज पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है तो लॉगिन बटन पर क्लिक करता है तो फ्रंटएंड को लॉगिन एंड एपीआई भेजता है। जैसे ये मेरा लॉगिन पेज है सोर्स डेमो का। मान लीजिए यूजर लॉगिन पेज पर है, यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दिया तो लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया, फ्रंटएंड बैकएंड को लॉगिन एपीआई रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे मैंने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, एंटर किया तो रीडायरेक्ट हो गया डैशबोर्ड के ऊपर। तो फ्रंटएंड बैकएंड को लॉगिन एपीआई रिक्वेस्ट भेज देता है। रिक्वेस्ट में यूजर नेम और पासवर्ड जाता है, बैकएंड क्रेडेंशियल वेरीफाई करता है। अगर क्रेडेंशियल सही है तो बैकएंड सक्सेसफुली रेस्पॉन्स रिटर्न करता है और एक तरह का जनरेट करता है टोकन। उसके बाद यूजर डैशबोर्ड पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। अगर क्रेडेंशियल गलत है तो बैकएंड एरर रेस्पॉन्स रिटर्न करता है और स्क्रीन पर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड मैसेज शो होती है। टेस्टर एपीआई टेस्टिंग में वेरीफाई करता है कि यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वेस्ट में जा रहा है या नहीं, करंट रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, स्टेटस कोड 200 आ रहा है या नहीं, इनवैलिड लॉगिन पर प्रॉपर एरर मैसेज आ रहा है या नहीं, ये सब चेक करते हैं। अब देखते हैं, अब समझते हैं कि वर्कफ्लो रिक्वायरमेंट को जो पूरे प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप फ्लो बताता है। वर्कफ्लो रिक्वायरमेंट बताता है कि यूजर एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करेगा और सिस्टम हर स्टेप पर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। चलिए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरा ये शॉपिंग एप्लीकेशन है सोर्स डेमो का स्वैग लैब। यहाँ पर मैंने यूजर नेम डाला स्टैंडर्ड यूजर्स, पासवर्ड डाला सीक्रेट हाइफन सोर्स, मैंने लॉगिन किया तो रिडायरेक्ट हो गया डैशबोर्ड के ऊपर। प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया हमारा। अभी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर एक बैग सिलेक्ट किया, देन मैंने ऐड टू कार्ट किया तो ऐड टू कार्ट हो गया यहाँ पर। देन मैं चेकआउट करूंगा, चेकआउट किया मैंने, यहाँ पर मैंने कस्टमर का आईडी दूंगा। जैसे मेरा नाम है साईराम तो साईराम दे दिया मैंने, तो लास्ट नाम भी मैंने शुभदी दे दिया, जीपी कोड जो भी डाल दीजिए ऐसे।
तो कस्टमर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया, देन कंटिन्यू किया, देन फिनिश कर दिया मैंने। तो अभी क्या हुआ, मेरा जो ऑर्डर था सक्सेसफुली हो गया। तो अभी क्या है, ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है। टेस्टर क्या वेरीफाई करेगा इसमें, लॉगिन के बाद प्रोडक्ट पेज ओपन हो रहा है या नहीं, प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो रहा है या नहीं, कार्ड पेज पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं नहीं, चेकआउट पेज ओपन हो रहा है नहीं, कस्टमर डिटेल्स सेव हो रही है नहीं, फिनिश बटन क्लिक करने पर कंप्लीट हो रहे हैं नहीं, सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, ये सब चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन से जुड़ी होती है। नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है कि सिस्टम यूजर को कब किस टाइप की नोटिफिकेशन और किस चैनल के थ्रू भेजेगा। चलिए हम अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑटोमेशन एक्सरसाइज के एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में साइन अप है और लॉगिन है, ऑप्शन अवेलेबल है। मैं साइन अप और लॉगिन पर क्लिक करता हूं और एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूं। जैसे मेरा नाम दे दिया साईराम, ईमेल आईडी दे दिया मैंने, देन साइन अप कर दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पर एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज पे आ गया। जब मेरा नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, सिस्टम यूजर को अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज शो करता है। तो यहाँ पर मैंने चूज किया, मैंने टाइटल्स और नेम साईराम दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया, जो भी पासवर्ड है, और डेटा बर्थ यहाँ पर इनपुट करूंगा मैं जो भी हो, और आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन डाल देना है यहाँ पर, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस टू, और कौन सा कंट्री से हो, और स्टेट, सिटी, जिप कोड एंड मोबाइल नंबर, देन क्रिएट अकाउंट करोगे। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, सिस्टम को अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज शो करता है। ये एक नोटिफिकेशन के एग्जांपल है, क्योंकि सिस्टम यूजर को इंफॉर्मेशन कर रहा है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इस तरह जब यूजर ऑर्डर प्लेस करता है, सिस्टम ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले करता है। रियल प्रोजेक्ट में इसी स्टेप पर ईमेल, एसएमएस या पुश नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है। सिस्टम यूजर को सक्सेसफुली नोटिफिकेशन दे रहा है। एफआरडी में इस नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह लिखी जा सकती है, आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन द सिस्टम शाल डिस्प्ले एन अकाउंट क्रिएशन सक्सेस मैसेज टू द यूजर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पर नजर डालते हैं, रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स पर, जो बिजनेस इंसाइट प्रोवाइड करती है। रिपोर्ट रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है कि सिस्टम किस टाइप की रिपोर्ट जनरेट करेगा, रिपोर्ट में कौन सा डेटा होगा, और यूजर रिपोर्ट को कैसे व्यू या डाउनलोड कर सकता है। सेल्स रिपोर्ट में ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, अमाउंट और ऑर्डर डेटा डिस्प्ले होनी चाहिए। आखिर में देखते हैं एक कंप्लीट एफआरडी टेम्पलेट को, जैसे आप रियल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें लिखा होता है कि एप्लीकेशन क्या करेगी। इसे कहते हैं एफआरडी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। आज मैं आपको एफआरडी टेम्पलेट स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अभी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। यह हमारा एफआरडी टेम्पलेट है।
जैसे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले एफआरडी में बेसिक डिटेल्स लिखी जाती है, जैसे प्रोजेक्ट नेम, वर्जन डेटा, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यू बाय, ये एक फॉर्मल स्टार्ट होती है। देन प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इस सेक्शन में प्रोजेक्ट के शॉर्ट डिक्लेरेशन होती है, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन जिसमें यूजर्स रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सर्च और पेमेंट कर सकता है। स्कोप बताता है कि एप्लीकेशन क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स, यहाँ हर मॉड्यूल की फीचर्स लिखी जाती है, यूजर्स मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, प्रोफाइल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सर्च व्यू डिटेल्स, ऐड, कार्ड में ऐड, रिव्यू, अपडेट, क्वांटिटी, पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, कंफर्मेशंस, ये सब होती है। अब देखते हैं फील्ड लेवल रिक्वायरमेंट्स। हर स्क्रीन के अंदर के फील्ड्स के रूल्स डिफाइन होती है। लॉगिन स्क्रीन, यूजर नेम, टेक्स्ट बॉक्स, मैंडेटरी मिनिमम 5 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड। पासवर्ड फील्ड मैंडेटरी मिनिमम 8 कैरेक्टर, मस्ट इंक्लूड अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर एंड मास्क। अब देखते हैं वैलिडेशन रूल्स। वैलिडेशन रूल्स बताता है कि इनपुट वैलिड है या नहीं। जैसे ईमेल मस्ट बी वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, abc@xyz.com होना चाहिए, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, पासवर्ड मस्ट फ्लो कंप्लिसिटी रूल्स होना चाहिए। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर। सिस्टम के रेस्पॉन्स लिखे होती है, सक्सेसफुली लॉगिन एंड डैशबोर्ड ओपन होगा, इनवैलिड इनपुट पर एरर मैसेज शो होना चाहिए, पेमेंट सक्सेस होने पर कंफर्मेशन पेज शो होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस रेस्पॉन्स टाइम 2 सेकेंड एंड पासवर्ड इंक्रिप्शन, एचटीटीपीएस मैंडेटरी होनी चाहिए एंड मोबाइल रेस्पॉन्स डिजाइन होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी 99% अप टाइम होनी चाहिए। देन रेफरेंस, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल शब्दों में एफआरडी के एक ब्लूप्रिंट है जो डेवलपर, टेस्टर और क्लाइंट सबको क्लियरिटी देती है। तो दोस्तों आज हमने एफआरडी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए, जैसे एफआरडी, बीआरडी बेस्ड एफआरडी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, स्क्रीन, फील्ड और बटन लेवल रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेशन रूल्स, एरर मैसेज, एपीआईज, वर्कफ्लो, नोटिफिकेशन, रिपोर्ट और एफआरडी टेम्पलेट। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एफआरडी के कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना। मैं हूं साईराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।